पीछे सफेद गाड़ी खड़ी है, जाकर चुपके से बैठ जाओ। वो गाड़ी तुम्हें हॉस्टल तक पहुंचा देगी। कम ऑन क्विक। बॉस, हाँ, झाड़ हिल रहे हैं। फालतू की बकवास छोड़, वो लड़के देख किधर हैं? बॉस, झाड़ हिल रहे हैं। अरे कौन से झाड़? पीछे वाले, पीछे वाले। अरे ये तो सच में हिल रहे हैं, मैं देखता हूँ। अरे मुक्के वाला झाड़, रुक जाओ, मैं देखता हूँ। ध्यान के। अरे ये झाड़ अपने आप कैसे गिर गया? जल्दी आ। मैडम, कहाँ गई सब लड़कियाँ? भाड़ में गई। Rosie. Thanks, Rosie. Thanks a lot. Most surprising, Miss Doshi. Most surprising. You mean ये लड़कियाँ रात के अंधेरे में बिना इजाजत के हॉस्टल से गायब हो गई थी? Yes, Mr. Hasan Ali. You can't imagine how disturbed I am. मेरा तो मन करता है कि मैं इसी वक्त जाके रिजाइन कर दूँ और कोई ऐसी जगह चली जाऊँ जहाँ कोई मेरा मुंह न देखे और ना मैं किसी का। Relax, Miss Doshi. Don't get so worked up. See, I know they have committed a mistake, but don't you think we should try and find out the reasons behind all this? Huh? Yes, लेकिन मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था कि जिन स्टूडेंट्स को हमने बच्चों की तरह देखा है वो हमें धोखा दे जाएंगे। और फिर अंजलि और दीपा, वो मेरे ही घर से मेरी आंखों में धूल झोंक कर चले गए। मैं तो गुनहगार ना होते हुए भी गुनहगार बन गई हूँ। And you know, Mr. Hasan Ali, it's so shameful. Listen. I can fully understand your feelings, Miss Doshi. But don't you think we should talk to them and find out the reason for the escape? हाँ? और देखिए, फिलहाल ये बात कॉलेज की हदों में है। हमें कोशिश ये करनी है कि ये बात यहीं रहे, वरना कॉलेज की रेपुटेशन, हमारी इज्जत, हमारी कॉम्पिटेंस, सब कुछ जल भुनकर खाक हो जाएगी। चारों तरफ से उंगलियां उठेंगी मिस दोषी, और बदनामी होगी सो अलग। I just don't know. मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। Let's talk to them first and find out. Okay? Come. अच्छा बाबा, हम मानते हैं कि कल रात अगर तुम हमारी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या हो जाता। बर्बाद हो जाना था। न कॉलेज के रहते, न घर के और न सोसाइटी के। तो तुम मानते हो कि हम बॉयज यानी कि मेल अगर वक्त पर ना आते तो तुम गर्ल्स यानी कि फीमेल्स बर्बाद हो जाते। यस, यानी के मेल सुपीरियर साबित हुए। किसी को कोई शक? तो फिर बोलो, अपने मुंह से बोलो, ओपनली बोलो। अविनाश, तुम हमारे जले पे नमक क्यों छिड़क रहे हो? हम मन ही मन मान चुके हैं ना। हाँ, बस। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। There are no reservations, girls. Yes, no reservations. You must declare it. डिक्लेयर किया बस। Good, very good. यानी कि तुम मानते हो कि boys are superior to
गर्ल्स हाँ Yes, boys are superior to girls. यानी कि आज से नो मोर झगड़ास एंड नो मोर लफड़ास रिपीट No more jhagdas and no more lafras. यानी कि आज से पीस Peace, फ्रेंडशिप friendship. गुड वेरी गुड लेकिन एक बात ध्यान से सुनो बेबी कि कल रात को जो कुछ भी हुआ वो हमारे सिवा किसी और को पता नहीं लगना चाहिए अंडरस्टैंड बेबी Understand? Good. And to come to the point, इस बात की खबर प्रिंसिपल साइमन तक पहुंच चुकी है। Yes, yes, yes. और उन्होंने हम सबको उनके केबिन में बुलाया है। Now please, will you kindly follow me, please? मैं सोच भी नहीं सकता तुम लोग इतने इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से न सिर्फ कॉलेज की बदनामी हुई है बल्कि हम सबका सर शर्म से झुक गया है। समझ में नहीं आता कि जिन स्टूडेंट्स ने इंसाफ के लिए आंसुओं से मेरा रास्ता रोका था, जिन स्टूडेंट्स ने सच्चाई और एकता की एक मिसाल कायम की थी और जिन स्टूडेंट्स पर हमें गर्व था, आज वो ऐसी गिरी हरकत पर उतर आए। शेम ऑन यू, शेम। We are sorry, sir. यस सर। सर हमने गलती की है, हम शर्मिंदा भी है सर। सर आप जो भी सजा देंगे हम भुगतने के लिए तैयार हैं सर। हाँ सर, बिना इजाज़त रात को हॉस्टल से जाने का कसूर हमने ज़रूर किया है सर। लेकिन वहाँ पे हमने कोई इंडिसेंट हरकत नहीं की थी। सर हम हमारी गलती मानते हैं सर। गलती मानने से क्या होता है? गलती? हाँ? तुम सब इसे गलती कहते हो। I think all of y'all have committed a sin. Understand? जिसके लिए तुम सबको कॉलेज से रस्टिकेट किया जा सकता है। लेकिन सर आप जानते हैं कि हमारे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत है सर। Oh yes of course. और ये तरीका है इज्जत दिखाने का। सब के सब बिना परमिशन के हॉस्टल से गायब। And you, come here. तुम और अंजलि दोनों मिस दोषी की आंखों में धूल झोंक के चली गई। Do you know how disturbed she was? Mr. Hasan Ali, control yourself. No, Miss Doshi. Please. They cannot be let off so lightly. इन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर, जैसी आपकी मर्जी। हाँ सर, कर दीजिए मैं रस्टिकेट। सर हमने गलती की है। सर वी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। सर हमने लड़कियों को भड़काया था। सर सजा हमें मिलनी चाहिए सर। नहीं सर, गलती हमारी है और सजा भी हमको ही मिलनी चाहिए। सर, सज़ा मुझे मिलनी चाहिए सर। रोजी तुम? हाँ सर, ये लड़के तो लड़कियों को वापस लेकर आए थे, इन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। रोजी तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ मैडम, मैंने इन लड़कियों को वहाँ जाने के लिए बहकाया था। इन लड़कियों को ये भी नहीं पता कि वहाँ पे क्या होता है। मैंने इनसे कहा था कि मॉडलिंग में बहुत पैसा है और तुम पैसा कमाकर पढ़ाई के साथ साथ अमीर भी बन सकती हो। ये लड़कियां वहाँ पहुँच गई, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मैं इन इनोसेंट लड़कियों के साथ ज़्यादती कर रही हूँ और उनकी वहाँ से निकलने में मैंने मदद की। तब तक ये लड़के भी वहाँ पहुँच गए। इस हादसे की सच्चाई को जानकर मुझे जो रिलीफ मिली मैं बयान नहीं कर सकता। क्यों किरण जी? Yes, sir. I'm also very relieved. और एक खास बात की मुझे खुशी ये हुई है कि अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगाने के बजाय दूसरों के इल्जाम ये स्टूडेंट्स अपने सर पर लेने के लिए तैयार हुए। दिस शोज द यूनिटी, कंसर्न फॉर ईच अदर एंड आई लाइक्ड इट। क्यों मिस्टर हसन अली? जी हाँ सर, मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने हॉस्टल के रूल्स तोड़े हैं, सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए। ये सजा तो इन्हें मिलेगी ही, बिकॉज डिसिप्लिन इज आफ्टर ऑल डिसिप्लिन। अपनी सजा का सर्कुलर आप लोग नोटिस बोर्ड पर पढ़ लेना। नाउ यू गो एंड अटेंड योर क्लासेस। सॉरी सर। ऑलराइट। सॉरी सर। I'll take a leave, sir. तू बोलना। मैं नहीं, अंजलि तू बोला। मैं कैसे? तू बोलना। तू बोलना। नहीं।
मैं नहीं, तू बोलना। मैं नहीं, तू बोल। मैं? सॉरी सर। क्या हो रहा है? हाँ? ये तू मैं क्या लगा रखी है गर्ल्स? What's happening? ओ अंजलि बोल दो ना, अपना ही सर है क्या? अच्छा अपने से तो इतना है, तुम खुद जाके बोलना। मैं क्यों बोलूं तुम? अविनाश, will you step out please? What's the problem? सर बात इतनी सी है कि आप जो सजा इन्हें देने वाले हैं ना, जो नोटिस बोर्ड पे लिखने वाले हैं, वो नोटिस बोर्ड पे ना लिखने के बजाय आप उन्हें इधर ही सुना दीजिए। यस सर। सर उससे क्या होगा पता है? इनकी रेपुटेशन भी बच जाएगी और इज्जत भी रह जाएगी सर। ओह, अविनाश। यस सर। सजा के हकदार तो तुम भी हो। राइट। हॉस्टल से भागने का जुर्म सिर्फ इन लड़कियों ने नहीं किया है, तुम लड़कों ने भी किया है। लेकिन मैम, हम तो लड़कियों की मदद करने के लिए गए थे। यस मैम। हाँ मैम, और रोजी ने आपको बता देगा। रोजी बोलना। कार्तिक, नो बकवास। कानून तोड़ना एक जुर्म है, फिर चाहे वो भले के लिए हो या बुरे के लिए हो। ओके? बैक, नो कंप्लेंट्स। बैक। मिस दोषी, यस मिसेस कंसिडरिंग देयर पास्ट रिकॉर्ड, आप इन्हें इनकी सजा यही सुनाइए। दीदी जरा हल्की फुल्की सजा सुनाना। क्या है आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। अंजलि। यस दीदी, अभी इसी समय बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुम सब इसकी बातों में आ गए हो। नाउ स्टैंड बैक एंड लिसन टू योर पनिशमेंट। सबसे पहली सजा तो रोजी को मिलेगी। तुम 3 दिन तक गाड़ी में नहीं बल्कि चल के कॉलेज आओगी और चल के वापस जाओगी। मतलब वॉकी वेरी गुड। अंजलि, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, 24 आवर्स के लिए तुम्हें बिल्कुल परमिशन नहीं है कि तुम नहाओ। शट अप बॉयज। और ना ही सुबह ब्रश करो। नो हेयर ड्रेसिंग एंड नो मेकअप। मैडम, एक्सीलेंट सजा, एक्सीलेंट सजा। मैडम, इनमें और भूतनियों में फिर कोई फर्क ही नहीं है। कम हियर बॉयज। यहाँ आइए। तुम सब अब अपनी सजा भी सुन लो। हमारी ठीक है सर। अगर नेकी करने की भी सजा मिलती है तो हम तैयार हैं। हाँ सर, जी खोल के बोल दीजिए। अगर मैं बोला तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। सजा ये है कि 24 घंटे तक तुम सब अपनी चोंच बंद रखोगे। यानी मौन व्रत? यस। पूरी सजा सुन लो अविनाश। ये सजा इसी वक्त लागू होती है। सर लेकिन अगर इसके बावजूद मुंह खोला तो 24 घंटे की बजाय 48 घंटे होंगे। और अगर फिर भी तुमने मुंह खोला तो 48 की जगह 72 घंटे होंगे। सो ओके, हैप्पी पनिशमेंट बॉयज। Where are you going, my darling? नहाने। नहीं जा सकती तुम। अच्छा ठीक है, तुम नहा लो। सदा भूल गई क्या? नो मेकअप, नो कॉम्बिंग एंड नो बाथ। ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी। आप ये तो रात को भागने से पहले ही सोचना चाहिए था ना। अब चलो ऐसी भूतनियों की तरह। ऐसे? और नहीं तो क्या। अच्छा कपड़े बदल सकते हैं। हाँ ठीक है। चल। मैं तो नैरोबी से ड्राइव में लग आई हूँ। तुम लोग नहीं आ सकते। क्यों?
अरे वाह, इतने जल्दी भूल गई मैडम की पनिशमेंट। याद करो, याद करो। हाँ, नो ब्रशी ब्रशी, नो कंगी कंगी, नो नहाना, एंड नो मेकअप। यस। लेकिन हम लोग बाहर कैसे जाएंगे? जैसे हम आए हैं। तुमने तो कपड़े बदले हुए हैं ना, तो तुम भी बदलो। हाँ। चलो चलो, कपड़े ही बदलने पड़ेंगे। नहीं चलो। अंजलि, मॉडल बनने का बहुत शौक था ना। हाँ देखना, अभी बहुत होगी मॉडलिंग मॉडलिंग। नो मॉडलिंग एंड नो भागम भागी फ्रॉम द हॉस्टल। प्रॉमिस? हाँ, पक्का प्रॉमिस की कच्चा प्रॉमिस? दोनों दोनों। हाय अविनाश। अंजलि, what do these boys think of themselves? हम इन्हें विश कर रहे हैं और ये है कि हमें जवाब ही नहीं दे रहे। अरे भूल गई, हमारे साथ इन्हें भी पनिशमेंट मिली है ना, 24 घंटे मौन व्रत। मैं तो भूल ही गई थी। I'm really sorry friends. हाँ साहब, बोलिए क्या चाहिए? अरे बाबा, भगवान ने मुंह दिया है ना, जल्दी बोलो। जाना, बेचारे चाय तक नहीं मांग सकते। हमें ना इनकी मदद करनी चाहिए। इन्होंने हमारी मदद की थी ना। हाँ, of course. अविनाश, चाय पियोगे? आइसक्रीम खाओगे? रोज बटर खाओगे? मार खाओगे? लेकिन अंजलि, रोजी ने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेकर हमें तो बचा लिया यार। वरना कॉलेज से निकाल दिए जाते हैं ना। लेकिन वो अब तक आई क्यों नहीं? अविनाश, रोजी क्यों नहीं आई अब तक? समझ गई, पैदल आ रही है ना, तो मुझसे क्यों नहीं बोलते? चुप! आवाज नहीं! खुद अपने ऊपर इल्जाम लेके तुमने उन मासूम स्टूडेंट्स को बचा लिया। तुमने बहुत अच्छा किया रोजी, वरना उन लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता था। नहीं सलीम, मैंने उनका इल्ज़ाम अपने ऊपर नहीं लिया, बल्कि खुद अपना गुनाह कबूल किया है। अगर इसके लिए प्रिंसिपल साहब मुझे कॉलेज से भी बाहर निकाल देते, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानते हो सलीम, जाने अनजाने जब इंसान कोई एक गलती कर बैठता है, तब वो उन गलतियों का गुलाम बन जाता है। फिर वो गुनाह की दलदल में फंसता चला जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, वरना मैं ऐसी लड़की नहीं थी सलीम। जानता हूँ रोजी, मेरी जिंदगी की कहानी भी तुमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है रोजी। हालात ने मुझे कहाँ ला टपका है। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये दोस्ती, इंसानियत, हंसी खुशी, ये सब मुझसे मिलो दूर चली गई हो। डोंट बी सो सैड सलीम। अगर वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। अब तो मुझे ऐसा लगता है सलीम कि तुम्हारी वजह से ही शायद मैं इस गुनाह की दलदल से बाहर निकल सकती हूँ। ऐसा होगा रोजी, ऐसा जरूर होगा। मैडम क्या, तो मैं सिर्फ इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि 2 पैसे कमा सकूं। लेकिन जिस दिन मुझे अपने जमीर का सौदा करना पड़ेगा, उस दिन एक मौत जरूर होगी, मेरी या फिर मैडम के कारोबार की। आओ चलें। अरे कॉलेज तो आ गया। बातों बातों में पता ही नहीं चला कॉलेज कब आ गया। कहीं चलते चलते तुम्हारे पाँव तो नहीं दुखने लगे? नहीं सलीम, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे थकान का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पैदल चलने की सजा नहीं, वरदान मिला है। क्या बात है सलीम, कॉलेज को इतने गौर से क्यों देख रहे हो? रोजी, आदमी अपना पास भुलाने का नाटक तो कर सकता है, लेकिन उसे भूल नहीं सकता। मतलब ये 4 दीवारी, ये रास्ते, ये ग्राउंड, ये सब मेरी रग रग में बसे हुए। मुझे आज भी ऐसा लगता है जैसे ये मुझे पुकार रहे हैं, ये मेरे अपने हों। जी चाहता मैं वापस यहाँ आ जाऊं। खैर, बाय रोजी। कहीं शक्ति ने मुझे देख लिया तो बहुत दुख होगा उसे। बाय, सी यू लेटर। बाय। Sir, good morning, sir. मॉर्निंग, गोइंग टू क्लास? Yes, sir. भाई मिस दोषी बता रही थी कि कॉलेज में सबसे कीमती ज्वेलरी
तुम ही पहनती हो? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। एनीवे, बाय द वे, ये इयररिंग तुम्हारा है?